चलो आज हम आपके सामने 10th क्लास की क्षितिज बुक का पार्ट दूसरा तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बात करेंगे। इस जो ये आपके सामने संवाद है, ये संवाद आपको उसमें से तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें से लिए गए हैं, जिसमें जब राम जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ वो धनुष शिव धनुष तोड़ते हैं, तो उस समय में जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि शिवजी जी जो उनके आराध्य थे उनका धनुष टूटता है, तो उसके ऊपर जब लक्ष्मण जी और राम जी और परशुराम जी के संवाद को लेकर इसके बारे में बताया गया है। वो संवाद इन 3 चौपाइयों में यहाँ पर है और साथ में इनके दोहे भी हैं। चलिए पहला हम संवाद इसका चौपाई शुरू करते हैं। अब मैंने इसमें आपको साथ में चौपाई भी दी हुई है ताकि आप उसको भी देख सकें, और मैंने इसमें कोशिश की है कि ये तीनों चौपाइयाँ मैं आपको आसानी से समझा सकूं, आपको एक एक पद का एक एक चौपाई का आपको संक्षिप्त से आराम से आपको समझ आ जाए कि आप पढ़ते ही लिख सको कि उसका अर्थ क्या है, जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। और साथ में ही मैंने प्रसंग और व्याख्या भी लिख के दी है लेफ़्ट साइड में, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली चौपाई। पहली चौपाई है हमारी इसकी राम लखन परशुराम संवाद। ठीक है, तो ये जो आपकी चौपाई है इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे आप? इसका प्रसंग है कि इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने वाक्य का वर्णन किया है। उस वाक्य का जो उस समय हुआ था, धनुष टूटा था और परशुराम जी क्रोधित हुए थे, उसके बारे में बताया है। जहाँ श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता हुआ देखकर अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका अपमान या उपहास या उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जो चौपाई है इसमें ये बताया गया है, और इसकी व्याख्या है कि जब श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण परशुराम जी को क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब राजा जनक के दरबार में सब भयभीत हो जाते हैं, तो श्री राम जी के आगे बढ़कर परशुराम जी से कहते हैं। तो ये संवाद शुरू होता है जब परशुराम जी वहाँ आते हैं और क्रोधित होकर, और सभी जानते हैं कि जो परशुराम जी हैं वो उनका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला है, बहुत गुस्से वाले हैं वो। तो उनको वहाँ देखकर, भगवान परशुराम जी को वहाँ देखकर सभी लोग वहाँ पे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो वहाँ के जो राजा बाकी स्वयंवर में आए होते हैं, उन सबको भयभीत या डरा हुआ देखकर जो श्री राम जी हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री राम जी बहुत शांत स्वभाव के थे। तो श्री राम जी आगे बढ़ के परशुराम जी से कहते हैं, जिसमें आपकी इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? नाथ शंभु धनुष भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। जब परशुराम जी आके ये कहते हैं कि ये शिव धनुष, मेरे आराध्य का धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनुष भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। कि जो हे नाथ, जो ये भगवान शिव, शंभु कौन है? शिव, और धनुष भंज निहारा मीन्स धनुष को तोड़ने वाला। तो हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा एक दास ही, आपका एक दास ही होगा। तो ये पहली पंक्ति आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम इसकी दूसरी पंक्ति पे। दूसरी पंक्ति है, आयसु कहाँ कई किन मोही, सुनी रिसाही बोली मुनि कोही। आपको क्या आज्ञा है? आपकी क्या आज्ञा है? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले। तब आयसु कहाँ कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि मोही। तो आपकी ये जो दूसरी पंक्ति है, आयुषी मतलब होती है आज्ञा, आयुषी मतलब होता है
इसका मतलब होता है आज्ञा। इसका अर्थ होता है आपका आज्ञा। आयुषी कहाँ कही, कहिए, कहिए मतलब होता है कहते, और कहा क्या कि आपकी क्या आज्ञा है। राम के वचन सुन के सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी रिसाई, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, क्रोध करना, ठीक है। तो रिसाई मतलब क्रोध करना। तो क्रोध भरे शब्दों से परशुराम जी बोलते हैं, क्रोध भरे शब्दों से परशुराम जी बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सेवक, सो जो करे सेवकाई, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। करी अरि करनी करी 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 अलाई, अलराई। शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई ही मोल लेता है। मीन्स अरिकाई में शत्रु का काम, शत्रु का नाम मीन्स शत्रु। तो अरिकर्णी कौन, शत्रु। तो शत्रुता का काम करने वाला, शत्रुता का काम करने वाला तो लड़ाई मोल लेता है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकर्णी करी करी अरलाई। में सेवक का काम करने वाला, सेवक तो वो कहलाता है जो सेवा का काम करता है। शत्रु का काम करने वाला शत्रु लड़ाई मोल लेता है। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को कष्ट देकर उसकी खुशी नहीं दे सकते। आप किसी को कष्ट देकर उससे खुशी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब आपका चौथा उसमें आता है, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम मेरी बात सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु मतलब हजारों भुजाओं के बराबर, हजारों लोगों के बराबर मेरा शत्रु है। हे राम सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। अभी आपको समझ आ गया होगा। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। हे राम मेरी बात सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाहु बिहाही समाजा, नात मारे जेहि सब राजा। सो बिल गाहु बिहाई समाजा। परशुराम जी सभा, राज्य सभा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाहु बिहास समाजा। सो बिलगाहु बिहास समाजा। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से, इस सभा में, इस समाज से, तो उन्होंने उस सभा को एक समाज के रूप में बताया है कि वो इस समाज से अपने आप खुद ब खुद अलग हो जाए। नाता मारी जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। नाता मारे जा ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनी बचन, मुनि वचन, तो उन्होंने मुनि वचन में परशुराम जी के वचन सुनकर लखन मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, तो परशुराम जी का अपमान करते हुए वह बोले। अब इसके आगे अब इसका 7वां, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी सिर किनि गोसाई।
हे गोसाई बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे गोसाई, हे संत, बचपन में ऐसे छोटे छोटे बहुत धनुष तोड़े डाले हैं। हमने ऐसे बचपन में छोटे छोटे बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले हैं। कबहू न असी रिस कीनी गोसाई, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया है। तो बहुत धुनी तोरी लड़ाई की हमने बचपन में। वो अब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। उनके क्रोध भरे वचन परशुराम जी के सुनकर वो मुस्कुराए और उनकी उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोले कि हे संत, हे गोसाई, हमने तो ऐसे धनुष बचपन में बहुत तोड़े हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनुष पर ममता के ही हेतु सुने रिसाई कहे भिगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुने रिसाई कहे भिगुकुल केतु। लक्ष्मण के व्यंग सुनकर परशुराम जी को क्रोधित स्वर में बोले। अब जब लक्ष्मण जी उन पे हंसे और उनके वचन सुनकर फिर परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तब वो बोले, रे निप्र बालक काल बस बोलत ते ही नरि संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, निप्र बालक कौन होता है? राजा का पुत्र। निप्र राजा, आपने पढ़ा होगा प्रायवाची में। निप्र कौन है आपका? राजा। बालक बच्चा। अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। रे निप्र बालक काल बस, काल मृत्यु के वश में होकर, काल बस बोले तो ही ना संभार, कि काल के वश में होकर तुझे नहीं होश कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विधील सकल संसार, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा कि हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू समझ ही नहीं पा रहा कि तुझे क्या बोलना है। समस्त विश्व में विख्यात महाशिव का ये धनुषी सम त्रिपुरारी धनु ही सम त्रिपुरारी किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? भगवान शिव के लिए। ठीक है, तो इस संसार में, इस विश्व में के विख्याता महाशिव का ये धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है? तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, कि पूरे संसार में जो सबसे महान महाशिव है, उनका ये धनुष तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिखाई देता है। इस चौपाई का भावार्थ ये आता है कि इस चौपाई में परशुराम जी को क्रोध को दिखाया गया है। ठीक है, जो अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष टूटने में अत्यंत दुखी हैं और धनुष के तोड़ने वाले को अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पहली चौपाई इसकी समझ आ गई होगी। आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। ठीक है, उसके लिए आप दोबारा सुन लीजिएगा इसको। अब हम आगे इसके आते हैं दूसरी चौपाई। अब दूसरी चौपाई का जो प्रसंग है वो ये है कि इस काव्यांश में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आता है, तब लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने के कारण परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और अपना परिचय वो क्रोधी पूर्व कि मैं एक बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति के रूप में लक्ष्मण जी को देते हैं और बताते हैं कि जो ये विश्व के जो भी क्षत्रिय लोग हैं उन सब का मैं एक शत्रु के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध बताते हैं कि मैं बहुत प्रसिद्ध उस रूप में।
तो ये चौपाई इसी के ऊपर है। जब लक्ष्मण जी उनका उपहास करते हैं और उनके उपहास से परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो उन्हें अपना परिचय एक साधारण मुनि के रूप में ना देकर एक क्रोधी मुनि के नाम पे देते हैं कि मैं बहुत क्रोध वाला व्यक्ति हूँ और मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का। ठीक है, तो अब हमारा अगली आती है चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लखन कहा हंसी हमरे जाना, परशुराम जी का शिव धनुष के प्रति प्रेम देखकर और उनके टूटे जाने का अत्यधिक क्रोध होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, हंसकर मुस्कुरा के हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं कि हे देव, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही हैं। लखन कहा हंसी समरे जाना, तो जो लक्ष्मण जी हैं उनका क्रोध देखकर हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमने जाना, कि मुझे तो लगता है, लखन जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमने जाना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि मुझे ऐसा लगता है कि हे देव, मेरी समझ के अनुसार सभी धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो ता छति लाभु जून धनु तोरे, लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि राम जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ या क्या हानि, इस बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, कि इस धनुष को तोड़ने से राम जी की तरफ देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, तोरे मीन्स तोड़ना, और वो ये कह रहे कि इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है, मुझे समझ नहीं आ रही। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी है का रोसु, कि श्री राम जी के तो केवल छुआ था, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, कि राम जी के तो सिर्फ छूने मात्र से ही ये धनुष टूट गया, मुनि बिनु काज करी का रोसु, फिर इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, उनका क्या दोष, आप तो बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कर रोसु, कि श्री राम जी के तो केवल छूने मात्र से ही वो धनुष टूट गया, तो इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कर रोसु, तो आप बिना बात के, बिना किसी कारणवश के क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब आपका आता है चौथी चौपाई की पंक्ति है, बोले चिते परसु की ओरो, रे सठ सुनहि सुभाए न मोरो। लक्ष्मण जी के व्यंग भरी बातें सुनकर, उनकी ये बातें सुनकर, लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी को उनका क्रोध और बढ़ जाता है, और फिर वो अपना फिर से क्या होता है, एक हथियार होता है जो हाथ में होता है, आपने देखा होगा कई बार जब आपने रामायण वगैरह, तो जो परशुराम जी के हाथ में एक वो थी, रामायण में उनके हाथ में एक परसा था, परसा बोलते हैं उसको, उनके हाथ में परसा था, तो वो उसको देखकर उसको आगे करके बोलते हैं, क्रोध से बढ़कर बोलते हैं, अपने पिरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बोले चिते परसु की ओरा, परसु मीन्स फिरसा, फिर से, ठीक है, फिरसा जो होता है, हथियार जो होता है, वो उसकी तरफ देखकर बोलते हैं उसको, बोले चिते परसु की ओरा, परसु की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सठ सुनहि सुभाव मीन्स उनका स्वभाव ना मोरा, क्या तूने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालको बोली बधो नहीं तोरी, तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोरी। मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालको बोली बधो नहीं तोरी, बधो मीन्स वध करना,
बालक बोली बधू नहीं तोरी, मैं सिर्फ केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोरी, अरे मूर्ख क्या तू मुझे सिर्फ एक मुनि समझता है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अरे मूर्ख तू मुझे क्या सिर्फ एक मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विस्वित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत क्रोधित वाला व्यक्ति हूँ। विश्व विदेही क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, कि जितने भी क्षत्रिय लोग हैं मैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ, प्रसिद्ध हूँ मैं इससे। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही। भुज बल भूमि भूप बिनु बिन्ही, भूप कौन होते हैं? राजा। तो भूमि धरती, तो भुज बल की बाहों के बल से, बाजुओं के बल से, मैंने अपनी इन्हीं बाजुओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित किया है। मीन्स राजाओं का पूरी विश्व में, पूरी भूमि पे है, मैंने पूरी भूमि पर जितने भी राजा थे उन सब का वध करके विपुल बार महिदेव ने दीनी। महिदेव मीन्स ब्राह्मणों को, ठीक है, दिन ही दान देना, तो उन्हें ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया था, कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव न दिन्ही। सहज बाहु भुज छंद निहारा, पशु बिलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस परसे को देख, जिसने मेरे सहस बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला है। सहज बाहु भुज देन छेद निहारा, कि सहज बाहु मीन्स, सहज बाहु का यहाँ पे अर्थ बताया हजारों लोगों को की भुजाओं को छेद निहारा मीन्स काट डाला है। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस परसे को देख, मैंने इससे कहीं सहज बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला है। तो इसकी चौपाई आगे दोहा आता है। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महेश किशोर गर्बन के अभग दल, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, मात पिता जनि सोच बस महेश किशोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़ अपने माता पिता को चिंतित में मत डाल, कि मुझसे लड़कर, मेरा मजाक उड़ा के मुझसे लड़ने से तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, और अपनी मौत को मत बुला, कि मुझसे मत लड़, मेरा अपमान मत कर, मुझसे, कहते हैं ना आपकी भाषा में पंगा लेना, तो मुझसे पंगा मत ले, कि भाई इससे तू अपने माता पिता को ही चिंता में डालेगा और अपनी मौत को बुला रहा है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरा परसा बहुत भयंकर है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। गर्भना के गबक दल, परसु मोर अति घोर, कि जो मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो परशुराम जी और लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वह किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते, कि उनको किसी भी बालक को मारने से कोई दुख नहीं होता, कि उनका क्रोध इतने चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि वो बालक और बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं करते, वो उसका वध कर देते। तो उनके कहने का ये मतलब है।
ठीक है। तो इस चौपाई का भावार्थ, दूसरी चौपाई का भावार्थ ये है, इस चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, किंतु वह लक्ष्मण जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिस कारण वह लक्ष्मण जी को अपने क्रोध के परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका फरसा बहुत भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। कहने का तात्पर्य ये है कि परशुराम जी केवल उस व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं जिसने आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा था। वह लक्ष्मण जी को बालक समझकर केवल अपने क्रोध का परिचय दे रहे हैं। तो हमारी दूसरी चौपाई हो गई, जिसका आपको भावार्थ मैं इसलिए साथ में दे रही हूँ कि इस पूरी चौपाई में जितना भी समरी, जितना भी मैंने आपको स्पष्ट किया है, उन सब का छोटा सा एक समरी के रूप में कह लो, समरी तो बड़ी होती है, छोटा सा भावार्थ के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे ऊपर चौपाई में है क्या। और मैंने कोशिश की है कि हर एक लाइन को मैं अच्छी तरह से उसके आंसर के साथ स्पष्ट करूँ, जिसको आप अगर 2 से 3 बार भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उस पंक्ति की अर्थ समझ आ जाएगा। अब हमारी आखिरी तीसरी चौपाई आती है। ये तीसरी चौपाई है हमारी। जो इस चौपाई का प्रसंग वो ये है कि इस चौपाई में परशुराम जी क्रोधित वचनों से सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी से हंसते हुए प्रयुक्त कहते हैं कि भगुवंशी समझ और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर क्रोध को सहन कर रहा हूँ। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ ब्रजों के समान कठोर है। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है, और इन वचनों को सुनकर परशुराम जी को और अधिक क्रोध आता है। अब इस चौपाई में जब परशुराम जी अपने क्रोध के बारे में बताते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का एक शत्रु के नाम पे प्रसिद्ध हूँ, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हैं और बड़ी कोमल वाणी से उनको कहते हैं कि आपके हाथ में, कि आपने जो ये जनेऊ अपने कंधे पे डाला हुआ है और आपने जो साधु संत के कपड़े पहने हुए हैं, मैं उससे क्या सोच रहा था कि आप एक सौम्य इंसान हैं, आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपके ये वचन मुझे करोड़ों व्रजों के समान कि मुझे चुभ रहे हैं, मुझे बुरे लग रहे हैं। आपका ये परसा और धनुष धारण किया हुआ वचन मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उनकी ही बातों को समझ नहीं पा रहे। तो ये सुनकर परशुराम जी को और अधिक क्रोध आता है। तो अब उसके आगे ये चौपाई है आपकी। पहली है, बिहसी लखनऊ बोल मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी से हंसकर बोलते हैं। बिहसी लखन बोल मृदुबानी, मृदु मीन्स कोमल, बानी मतलब वाणी। तो लखनऊ किसके? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी बहुत ही कोमल वाणी से, वचनों से परशुराम जी को बोलते हैं कि हे मुनिवर, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखु कुटारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, कि बार बार मुझे आप अपना परसा दिखा रहे हैं। कुटारू किसके लिए इस्तेमाल किया है इस चौपाई में? परसा के लिए, जो उनका हथियार था। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। चाहत उड़ान फूक की पहाड़ू। ठीक है, समझ आ गया। इहा कुम्हारडल बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। परंतु हे मुनीश्वर, यहाँ कुम्हार बतिया कोहु नाही, परंतु हे मुनीश्वर यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हुरे के छोटे फल के समान नहीं है। यहाँ कुम्हार बतिया कोहु नाही, कुम्हारू बतिया मीन्स सीताफल। सीताफल आपने देखा होगा। तो कोई भी यहाँ पे सीताफल के छोटे फल के
तरह नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो तर्जनी उंगली की देखते ही मर जाए, कि जो आपकी छोटी सी उंगली देखते ही मर जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आता है इसकी है, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में परसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। देखी कठानु सरासन बाना, कि आपके हाथ में मैंने परसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके हाथ में धनुष, परसा, कोई हथियार है तो वो किस कुल का है? क्षत्रिय कुल का है। ठीक है, मैं कछु कहाँ सहित अभिमान है, यही देखकर मैंने आपसे अभिमान पूर्वक कहा था। दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता था कि भी आपके हाथ में हथियार देखकर, परसा और धनुष्मान देखकर मुझे लगा कि आप भी एक क्षत्रिय कुल के हैं, तो मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगु सुत समुझी जेनु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिकु रिस रोकी। जनेहू से तो आप एक भृगु वंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। भृगु सूत समुझी जनेहू बिलोकी, जनेहू जो धारण करते हैं, तो जनेहू ज़्यादा कौन धारण करता है? एक ब्राह्मण धारण करता है। तो उन्होंने कहा कि आपका जनेहू देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भृगु वंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहज कर मुझे क्रोध को रोक रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहा रिस रोकी, कि ये सब देखने के बाद आपने जो भी अपने बारे में बताया वो सुनकर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। तो हम इस पे थे कि वो जनेहू देखकर ये सोचते हैं कि वो भृगुवंशी एक ब्राह्मण है, और उनके कहे हुए वचनों को सुनकर वो अपने क्रोध को, लक्ष्मण जी अपने क्रोध को रोक रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगई, हमरे कुल इन्हा ना पर ना सुराई। हमारे कुल की ये परंपरा है कि सुर महिसुर हरिजन अरिगाई, कि हमारे कुल इन्हें पर ना सुराई, कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे कुल की परंपरा है कि हमारे कुल इन्हा पर ना सुराई, कि हमारे कुल की परंपरा है कि इन लोगों पर कौन? सुर, मुनिसुर, महिजन, अरुगाई, कि कौन? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त। हरिजन कौन हो गए? भगवान के भक्त। महिसुर कौन हो गए? ब्राह्मण। सुर देवता, और अरुगाई और गाय। ठीक है, अरुगाई, इस पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाया करते। बोध पापु अप कीर्ति घारे, मारतहु पा परिह तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बाधे पापु अप कीर्ति हारे, कि इनको, क्योंकि इन्हें मारने से, इनका अपमान करने से या इनको मारने से क्या लगता है? पाप लगता है। और इन्हें इनके साथ हार जाने पर अपयश, बदनामी प्राप्त होती है। कि अगर हम ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त, गाय या इनको हम मारते हैं तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अगर इनसे हम हार जाते हैं, वो हम पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगी? बदनामी, अपयश प्राप्त होगा। इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। मारतु पार परिह तुम्हारे, परिया तुम्हारे, परिया पे पड़ना, पैरों में पड़ना। ठीक है, मारतु, इसलिए आप अगर हमें मारेंगे भी, क्योंकि आपने जनेऊ धारण किया और एक आप मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, अगर आप हमें मारेंगे भी तो हम क्या करेंगे? आपके पैर पकड़ लेंगे। कोटि कुलिस सब बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा।
हे महामुनि, आपका तो हर एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर है। कोटि कुलित सम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। बचनु तो आपको समझ आ गया कि आपका हर एक वचन करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ ही परसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। व्यर्थ धनु धारण बाण कुठारा, कि आपको तो धनुष बाण और परसा ग्रह उठाने की, आपको अपने साथ रखने की आपने व्यर्थ उठाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपके जो शब्द हैं, आपकी जो बातें हैं, आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। कि कहते हैं ना, जो बंदा कठोर बोलता है, कभी कहते हैं ना, हर किसी को मारने के लिए तलवार या चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान की जो विचार होते हैं, जब वो बोलता है, उसके जो बोल होते हैं, उसको ही सुनकर उसकी बातें ही इंसान को कहीं ना कहीं तक प्रभाव छोड़ देती हैं। तो कहते हैं कि किसी चीज़ से मारा हुआ ज़ख्म, शारीरिक ज़ख्म दिया हुआ फिर भर सकता है, लेकिन किसी की बातों के दिए हुए वचन कभी ज़िंदगी भर नहीं भरते। तो वही लक्ष्मण जी उनको कह रहे हैं कि आपको फरसा और धनुष बाण धारण करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके तो जो वचन ही हैं वो इतने बाण के समान तीखे हैं, इतने वचन आपके कठोर हैं कि वही इंसान को, आगे मनुष्य को बर्बाद या फिर उसको मार सकते हैं। तो कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। अब दोहा। जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु बस मणि, बोले गिरा गंभीर। तो जो बिलो की अनुचित कहे, वो क्षमहु महामुनि धीर। अपने धनुष बाण और परसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। बिलो की अनुचित, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर मैंने जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर, अगर मैंने कुछ आपके धनुष बाण और परसे को देखकर कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करना। सुनी सरोष भृगु बसमी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी के क्रोध में आकर गंभीर स्वर से बोलने लगे। कि लक्ष्मण जी के वो वचन भी सुनकर जो परशुराम जी थे उनको और भी अधिक क्रोध आने लगा और वो बोलने लगे। तो इसका भावार्थ ये है, इस पूरी चौपाई का भावार्थ ये है कि जो परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करते हुए, उनका क्रोधित व्यवहार देखते हुए लक्ष्मण जी ने उनका उपहास किया और उनके बताए हुए जितने भी तर्क थे उनका खंडन किया, उनको गलत बताया। लक्ष्मण जी के ऐसे करने से परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे लगता है आप सबको ये ईज़िली समझ आ गया होगा। अगर कोई पंक्ति आपको कहीं इधर से उधर नहीं समझ आती तो आप दोबारा उसको सुन सकते हैं। थैंक यू।